अर्जुन की भक्ति को प्रोत्साहित और गहरा करने के लिए श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपनी दैवीय विभूतियों महिमा का वर्णन किया था। अंत में उन्होंने कहा था कि सभी सौंदर्य, महिमा और शक्ति केवल उनकी अमिताभ तेज की एक बिंदु है। इसे सुनकर अर्जुन को जिज्ञासा हुई। इस अध्याय में उन्होंने भगवान से अपनी विश्वरूप यानी अनंत ब्रह्मांड रूप दिखाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करके अपनी अनंत रूप को दिखाया, जिसमें सभी ब्रह्मांड समाहित हैं। अर्जुन देखता है कि भगवान के सारे शरीर में अनगिनत बाहु, चेहरे और पेट हैं। इसका आरंभ और अंत नहीं होता और यह सभी दिशाओं में अमानी मापनी में फैला हुआ है। उनकी ज्योति आकाश में 1000 सूर्यों के मिलने वाले प्रकाश के समान है। यह दृश्य अर्जुन को चकित करता है और उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि भगवान के धर्म के भय से त्रिदेवों का द्रव्य घबरा रहा है और देवताओं ने उनकी शरण ली है। उन्हें कई मुनियों को प्रार्थना करते और भगवान का महिमागान गाते देखा जाता है। फिर अर्जुन को दिखाई देता है कि कौरवों के साथियों के साथ जो मूत की तरह आग की ओर तेजी से बड़े चाल से दौड़ रहे हैं, वे इस भयंकर रूप के मुंह में छलांग लगा रहे हैं, जहां वे समाप्त हो जाते हैं। इस विश्वव्यापी रूप को देखकर अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उनका मन और मनस्थिति भय से अस्थिर है। रूप की प्रतीति से भयभीत होने के बावजूद अर्जुन चाहते हैं कि इस प्रभावशाली भगवान के अस्तित्व की पहचान करें, जो उनके शिक्षक और मित्र श्री कृष्ण से कुछ भी आदर्श नहीं है। भगवान कहते हैं कि समय के रूप में वे तीनों लोकों के विनाशक हैं। उन्होंने पहले ही कौरव सैनिकों का विनाश कर दिया है और पांडवों की विजय निश्चित है। इसलिए अर्जुन को अब और भय नहीं होना चाहिए। उसे बस उठकर लड़ना चाहिए। अर्जुन आश्चर्य से भरपूर होकर भगवान की स्तुति करने लगते हैं, जो अपने अनंत रूपों में पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करते हैं और उनके महिमामय रूप के लिए कई नमस्कार करते हैं। वे श्री कृष्ण को माफी मांगते हैं उनके द्वारा किए गए किसी भी अपमान या अवैज्ञानिक कार्य के लिए, जो उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य मानकर किया था। उन्होंने फिर भगवान से अपने कृपा की मांग की और उनसे एक सुंदर रूप धारण करने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण तब अपने 4 हाथी वाले रूप में प्रकट होते हैं। हर हाथ में गदा, चक्र, शंख और कमल फूल होता है। थोड़ी देर बाद वे अपने प्यारे 2 हाथों वाले आकर्षक श्री कृष्ण के मृदुल और प्यारे रूप में वापस लौटते हैं। फिर उन्होंने अर्जुन को कहा है कि उनसे पहले किसी ने प्राचीन ब्रह्मांडिक रूप में भगवान को कभी नहीं देखा है। वे लोग जो वेदों का अध्ययन करते हैं, तपस्या, दान, अग्निहोत्र आदि करते हैं, उन्हें यह अवसर नहीं मिलता। केवल अर्जुन की तरह निष्पक्ष भक्ति के साथ ही कोई भगवान को देख सकता है, उन्हें जान सकता है और योग या उनके संयोग में पहुंच सकता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे कौन्ते, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं।
संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरा मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन दो विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इनको बताया है। वेदों ने भी पृथक दो वर्णन किया है और हेत वाले बहुसूत्र पदों करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, देशों, इंद्रियों तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगत, चेतना, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार है। मान और पाखंड से रहित सहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषयों से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न जानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति, उद्देश्य मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब यज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त होता है। वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने कहा जाता, असत्य ही कहा जाता है। सब और मुख है, सब और कान है, वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक है, पर उसके कोई इंद्री नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण पर भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न दो भूतों में विभक्त समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही यज्ञ है। यह अंधकार से परे ज्योतिष्मन पदार्थों को ज्योति देता है, वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबसे हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुषों दोनों ही अनादि है। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर परमात्मा और परम पुरुष को जो जानता महेश्वर परात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहने चाहे जैसा हो पुनर्जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों को नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इसी भांति जो देखता है वही देखता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर में देखता हुआ जो आप ही आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है।
जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देखता है। जब वह भिन्न दो भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी में उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अनन्य के शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय ज्ञान लेते हैं, वे परम पद को पा लेता है। भागवत गीता 13वां अध्याय समाप्तम। भागवत गीता 13वां अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वां अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिणी देश हरिनाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। वह व्यभिचारी करे, मांस मदिरा खावे। एक दिन एक पुरुष से उनसे वचन किया कि अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती -2 हैरान हो गई, पर मनुष्य न मिला। वही भी भागता फिरे। वह गणिका थककर उसका रास्ता देखने लगी। देखते दो ही सारा दिन व्यतीत हुआ, प्रीतम न आया। सांझ हो गई। वह गणिका प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिला। दोनों बहुत प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणिका डर गई। तब शेर बोला, आरी गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पहले जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोलता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला। मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो तिनको तू खाया कर। जो साधु वैष्णव हरिभक्त हो उनके पास न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है, तिनकी आज्ञा कर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसी से तुमको खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा गया। तब यह धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडालिनी का जन्म देवो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिनों तब वह नर्मदा नदी के तट चलती थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वां अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग लगाया, चांडालिनी के प्राण छूट गए। देवदेही पाई। आकाश से विमान आए, तिन पर बैठकर बैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, आरी तूने कौन पुण्य किया जिसके करने से बैकुंठ को चली है? चांडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक चली हूँ। तब परिषदों को कहा, कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसको साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की, है संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह के देह छूटी। देह पाई। दोनों विमानों पर चढ़कर बैकुंठ वासी हुए, परमधाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वां अध्याय का महात्म्य है।
प्रीत के साथ पढ़ने के बाद का कुछ फल कहा नहीं जाता। अनजाने पाने से पढ़े तो भी मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्लोक 1। भावार्थ अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्लोक 2। भावार्थ श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। सा तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। क्षेत्रज्ञ चापी मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानं यत्तज्ज्ञानमतं मम। श्लोक 3। भावार्थ हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में श्रेणु। श्लोक 4। भावार्थ यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है, तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। श्लोक 5। भावार्थ इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्यकारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः। श्लोक 6। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतियः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। श्लोक 7। भावार्थ हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश अहंकार बुद्धि प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण सत रज और तम 10 इंद्रियां कान त्वचा आँख जीभ नाक हाथ पैर मुख उपस्थ और गुदा एक मन 5 इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना और धारणा वाला यह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। ज्ञान का विषय अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचन स्थैर्यमात्म विनिग्रहः। श्लोक 8। भावार्थ विनम्रता मानपमान के भाव का न होना दंभहीनता कर्तापन के भाव का न होना अहिंसा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव क्षमाशीलता सभी अपराधों के लिए क्षमा करने का भाव सरलता सत्य को न छिपाने का भाव पवित्रता मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव गुरु भक्ति श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव दृढ़ता संकल्प में स्थिर रहने का भाव
और आत्मसंयम इंद्रियों को वश में रखने का भाव। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम श्लोक 9। भावार्थ इंद्रिय विषयों शब्द रूप रस गंध स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार शरीर को स्वरूप समझना न करने का भाव, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव। असत्यरन भिष्वंग पुत्रदारगृहादिषु नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु श्लोक 10। भावार्थ पुत्र स्त्री घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वमृतिर्जन संसदी श्लोक 11। भावार्थ मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यत्तोन्यथा श्लोक 12। भावार्थ निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्वस्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ज्ञेयं यत्तत्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्मा न सत्तन्नास्दुच्यते श्लोक 13। भावार्थ हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो करता है और न ही कारण है, उसे परमब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति श्लोक 14। भावार्थ वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें सिर तथा मुख वाला है, वह सभी ओर सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासन सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तन सर्वभृत चैव निर्गुण गुणभोक्तृ च श्लोक 15। भावार्थ वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है, वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है और वही प्रकृति के गुणों सत रज तम से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोक्ता है। बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत् श्लोक 16। भावार्थ वह परमात्मा चरचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है, उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च श्लोक 17। भावार्थ वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है, यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है।
ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमय हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। श्लोक 18। भावार्थ, वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। श्लोक 19। भावार्थ, इस प्रकार कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान स्वरूप आत्मा और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। श्लोक 20। भावार्थ, हे अर्जुन, इस प्रकृति, भौतिक जड़ प्रकृति एवं पुरुष परमात्मा, इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ और रागद्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ ही समझ। कार्यकरण कर्तृत्व हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुख खाना भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। श्लोक 21। भावार्थ, जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है और जीव प्राणी सुख तथा दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु। श्लोक 22। भावार्थ, भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनिया में जन्म को प्राप्त होता रहता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। श्लोक 23। भावार्थ, सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। श्लोक 24। भावार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त रहता है और वह फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। श्लोक 25। भावार्थ, कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्मकांड के अनुशीलन के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्मयोग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। श्लोक 25। अन्येत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातितन्त्येव मृत्युं श्रुतिप्रायणाः। श्लोक 26। भावार्थ, कुछ से भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं परंतु वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय सुनकर उपासना करने लगते हैं।
परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने कारण वह मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। श्लोक 27। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चराचर प्राणी अस्तित्व में है, उन सबको तू क्षेत्र जड़ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ चेतन प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझ। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। श्लोक 28। भावार्थ, जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता है। समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परां गतिम्। श्लोक 29। भावार्थ, जो मनुष्य सभी चराचर प्राणियों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मान कर्तारं स पश्यति। श्लोक 30। भावार्थ, जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। यदा भूतपैथद भावमेकस्थं नुपश्यति तत्एव च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तदा। श्लोक 31। भावार्थ, जब जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा को ही स्थित देखता है और उस एक परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्लोक 32। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी आत्मा आदिरहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही कर्म उससे लिप्त होते हैं। यथा सर्वक्तं सौक्ष्म्यादाकाशं नोक्लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोक्लिप्यते। श्लोक 33। भावार्थ, जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीरों के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशत्येकः कृत्स्न लोकमिम रविः क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशति। भारत। श्लोक 34। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। श्लोक 35। भावार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वह जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परमधाम को प्राप्त होता है।
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ।